हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सीटेट 2022 से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। बीएड छात्रों के एडमिट कार्ड पर लगाई जाए रोक। यह हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई और याचिका का जो आदेश है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कोर्ट ने आदेश क्या कुछ जारी किया है। लेकिन दोस्तों, कुल मिलाकर बीएड के छात्रों को मौका तक नहीं मिल रहा है और डीएलएड के छात्र चौके पर छक्के लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर एक फिर से बड़ी अपडेट निकल के आई है कि सीटेट के लिए कानो कान किसी को खबर नहीं थी, भनक नहीं थी और याचिका दाखिल हो गई और आदेश भी आ गया। और इसमें स्पेशली देखा जाए तो सीटेट के एडमिट कार्ड्स पर साफ तौर पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जिस प्रकार से दोस्तों हाई कोर्ट में एक याचिका पहले से दाखिल थी जिसमें कि यूपी टेट के जो सर्टिफिकेट हैं बीएड कैंडिडेट्स के जारी न किए जाएं, इसके लिए याचिका थी। बीएड छात्रों को उसकी भी भनक नहीं थी और उस याचिका में बहुत ही चतुराई के साथ आदेश पारित हो गया कि जो सीटेट के सर्टिफिकेट हैं वो जारी ना किए जाएं, जो मतलब यूपी टेट के सर्टिफिकेट हैं वो जारी ना किए जाएं। और आज तक यूपी टेट के बीएड के छात्रों के जो सर्टिफिकेट हैं वो जारी नहीं किए गए हैं। उस याचिका का ये परिणाम है। ठीक उसी पैटर्न पर प्रतीक मिश्रा ने एक और याचिका की है और ये याचिका आशुतोष श्रीवास्तव जी की बेंच में सुनी गई है। और जो एडवोकेट है इनकी तरफ से मिस तानिया पांडे, ये भी समझ लीजिए इनकी एडवोकेट हैं और इन्होंने ही रोक लगवाई थी कि जो यूपी टेट के सर्टिफिकेट हैं वो बीएड के कैंडिडेट के ना जारी किए जाए। तो इन्होंने फिर से एक याचिका दाखिल की है तानिया पांडे जी ने। और यहाँ पर पिटिशनर का कहना था, पिटिशनर हैव प्रेड फॉर एश्योरेंस ऑफ रिट ऑफ मैंडमस कमांडिंग द रेस्पोंडेंट नंबर 3, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली को नॉट इशू एडमिट कार्ड्स टू बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर पेपर 1 इन सीटेड प्राइमरी लेवल 2022 इन द लाइट ऑफ द डिसीजन ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट। तो मैं दोस्तों इन शॉर्ट बता देता हूँ इसका मतलब क्या है कि ये याचिका के जो याचिकाकर्ता हैं उनकी डिमांड हाई कोर्ट से ये थी कि जो सीटेट 2022 के एडमिट कार्ड हैं बीएड कैंडिडेट के वो जारी ना किए जाएं और साथ ही साथ यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए एक गजट निकाल दिया जाए जिसमें कि राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश का हवाला देते हुए बीएड छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। दो यहाँ पर प्रेयर की गई थी, आप लोग यहाँ पर याचिका के आदेश में साफ तौर पर देख सकते हैं। अब दोस्तों जो सरकारी एडवोकेट थे श्री भानु प्रताप सिंह, लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 2, और यहाँ पर एसएलपी इन्होंने बताया कि 3222 ऑफ 2022 हैज़ ऑलरेडी फाइल्ड असेलिंग द डिसीजन ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट पास्ड इन द रिट पिटीशन नंबर। इन्होंने यही कहा कि इसके अगेंस्ट एक एसएलपी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में और साफ तौर पर बताया कि जो मैटर है 24/11/2022 को लिस्टेड है और उस पर जो भी डिसीजन होगा उसके लाइट में सारा कुछ जो है कंप्लाइंस करेगा, वेरी किया करेगा। और यहाँ पर ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में जब ऑलरेडी मैटर चल रहा है तो इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस कोर्ट टू ड्वेल इनटू द कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व्ड इन द इंस्टेंट रिट पिटीशन एट दिस स्टेज। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हाई कोर्ट इस पर दखल ना दे क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अंडरगो कर रहा है। तो दोस्तों इस वजह से रिट पिटीशन में बी पोस्टेड ऑन सम टाइम आफ्टर द सेड डेट। तो इन्होंने मांग की कि 24/11 को जब मामला लिस्टेड है तो इसके बाद इस पिटीशन को लिस्ट कर दिया जाए। तो इन द व्यू ऑफ द अबव पुट अप दिस मैटर 6 दिसंबर 2022। तो इस वजह से जज साहब ने कहा कि ठीक है भाई, जब सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है और ऑलरेडी ये होता ही है कि जब एपेक्स कोर्ट में मामला अंडरगो कर रहा हो तो लोअर कोर्ट वाले उस पर कोई डिसीजन दे ही नहीं सकते हैं। इसी वजह से जो सर्टिफिकेट वाला मामला है वो भी ऐसे ही चल रहा है, डेट के ऊपर डेट चलती जा रही जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में। और इसी प्रकार से इस मामले में भी खैर
जो एडमिट कार्ड्स हैं वो रोके नहीं गए हैं और 6 दिसंबर को ये मामला लिस्ट कर दिया गया है। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मैटर कितना सीरियस है। सीटेट के एडमिट कार्ड रोकने तक के लिए यहाँ पर पिटीशन डीएलएड के छात्रों की तरफ से की जा रही हैं और बीएड के छात्र यहाँ पर भनक भी नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर खैर इसमें बच गए बीएड के छात्र। जो एडमिट कार्ड्स हैं उन पर रोक तो नहीं लगी, लेकिन ये ज़रूर है कि कुल मिलाकर सीटेट पर भी ग्रहण लग चुके हैं। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें दोस्तों वेरी करेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो आगामी 14 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो ये पहली की जो पिटीशन है ये 22 नवंबर की है। 24 नवंबर में चूंकि डेट लगी थी, अब 24 नवंबर के बाद जो है ये 14 दिसंबर को मामला सुना जाएगा। तो मतलब कि 6 दिसंबर को जो ये मामला लगा हुआ है वहाँ पर जब 6 दिसंबर को लिस्ट होगा तो जज साहब को फिर बताया जाएगा कि 24 की जगह अब ये मामला जो है 14 दिसंबर को लगा गया है, तो 14 दिसंबर के बाद की डेट दी जाए। तो 6 दिसंबर को फिर एक डेट मिलेगी, लेकिन एक सुनवाई इसमें 6 दिसंबर को फिर से होनी है सीटेट के एडमिट कार्ड रोकने पर। तो फिलहाल के लिए ये हो गया दोस्तों पूरा मामला। और दोस्तों आप लोग समझ ही सकते हैं आज केवीएस का भी जो विज्ञापन आया है, साफ तौर पर देखा जाए केवीएस की भर्ती में बीएड के जो छात्र हैं उनको जो है मौका तो दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की याचिका के अधीन मौका दिया गया है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से जो डिसाइड होगा उसके आधार पर केवीएस में बीएड छात्रों की जो वैलिडिटी है वो होगी। बीएड अगर वैलिड रहता है तो रहेगा, अन्यथा नहीं रहता तो नहीं रहेगा। केवीएस के नोटिफिकेशन में साफ तौर पर ये कहा गया है। तो दोस्तों ये हो गया कुल मिलाकर वीडियो, और आप लोगों ने पूरे केस को समझा है, पूरी मैंने एक्सप्लेन भी कर दी है। तो आप लोग इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है उनको पाने के लिए चैनल पर लगातार बने रहें। भाई सब्सक्राइब जरूर आप कर लें, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारी भ्रामक चीज़ें मिलेंगी जिनसे आप परेशान होंगे। तो रियल और ऑथेंटिक अपडेट हमेशा से इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, और भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी नहीं होते इसके पहले ही आपको बता दिया जाता है। और मैं आपको दोस्तों फिर से बता रहा हूँ कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं कि नए वित्तीय वर्ष में बजट के अनुमोदन के बाद ये भर्ती आ जाएगी। मे भी आपको टीटी जो यूपी टेट है वो ना देने का मौका मिले, मतलब यूपी टेट कंडक्ट ना हो, इसकी संभावनाएं बन रही हैं ऐसी। लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा या उत्तर प्रदेश की सरकार खुद चाहेगी कि एक यूपी टेट करा लें, फिर इसके बाद जो है वैकेंसी दें। लेकिन कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए सीटेट को आखिरी मौका समझ करके आप लोग टूट पड़े इस पर। अभी भी आपके पास 20 दिन का अच्छा खासा वक्त है। जिन्होंने मतलब अभी तक टेट क्लियर नहीं किया है वो तो सीटेट बिल्कुल से क्लियर कर लें, क्योंकि इसके बाद एक वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी पूरी तरीके से। 100% तो नहीं, लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी इसकी आ रही है कि भर्ती आएगी। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें। तो इस वीडियो में इतना ही।